हीरा हर जगह नहीं मिलता है, हीरे को खोजना पड़ता है, हीरे को ढूंढना पड़ता है। फिर मिल भी जाए, हीरा मिल भी जाता है तो उसको खरीदने के लिए ये भी तो चाहिए सामर्थ्य। बिना सामर्थ्य को हीरा खरीदे, हम खरीदें कैसे खरीद लोगे, तो सामर्थ्य भी चाहिए। तो श्री राधा रानी का जो नाम है वो समस्त पारसमणि, समस्त हीरे मोती सबसे परे है। तो उसको जानने के लिए, उसको गाने के लिए भी सामर्थ्य चाहिए, और वो सामर्थ्य सब में नहीं होती, ना आप में है ना मुझ में है। फिर भी बैठ जाते हैं कि हम राधा रानी के चरित्र गाएंगे। पर जैसे होता है ना, कभी कभी आप इतना क्लिष्ट भाषा, पढ़ी लिखी भाषा से उतना नहीं रीझते जितना आप घर के छोटे से बालक की तोतली भाषा में खुश हो जाते हैं। बड़े बड़े कोई मंत्रोच्चारण सुनाए तो उतना खुश नहीं होगे जितना एक छोटा सा बच्चा तुमको टूटी फूटी वाणी में मछली जल की रानी सुना दे, उसी में खुश हो जाओगे, चेहरे पर एक प्रसन्नता आ जाएगी। हाँ बड़ा देखो कितना बढ़िया, कौन सा उसने तीर कमान चला दिया जो एक कविता सुना दी। तो पर वह आपको अच्छा लगता है क्योंकि आधी बात वो गलत बोलता है। अगर वो एकदम स्पष्ट भी बोल देगा तब भी आपको मजा नहीं आएगा। मजा कब आएगा, जब वो आधी आधी बात गलत बोले, आधी आधी सही बोले, तब आप उसको बार बार सुनो। अच्छा अब दोबारा सुना, अच्छा आप बोल। तो वैसे ही ये श्री राधा रानी की जो महिमा का गुणगान है, ये उस तोतली बालक की भाषा के जैसे है। शायद हो सकता है श्री राधा रानी इस पर प्रसन्न हो जाए कि चलो टूटी फूटी वाणी से ही सही, गलत सलत ही सही, उल्टा सीधा ही सही, कम से कम ये सारे की सारे बैठे तो मेरा गुणगान करनी ही है, और उस तोतली वाणी पर, उस तोतली भाषा पर श्री जी रीझ जाए। और आज आरंभिक दिन है, पहला दिन है, तो पहले दिन ही मैं निवेदन कर दूं कि ये कथा कतई भी 1% भी, 0% भी ये मत सोचना कि आप लोगों के लिए है, आप लोगों के लिए नहीं है। ये एकमात्र और एकमात्र ये चर्चा जो भी होगी, ये सब एकमात्र इसलिए है कि किसी भी प्रकार येन केन प्रकारेण हमारा चित्त जो अब तक श्री राधा रानी के चरणों में लगा है, अब वो इस चर्चा को सुन करके और आगे बढ़े, और आगे बढ़े। उनको रिझाने का प्रयास है, आपको रिझाने का ये कोई प्रयास नहीं है, दुनिया को रिझाने की कोशिश नहीं, ये उनको रिझाने की कोशिश है, उन्हीं की रस चर्चा। क्योंकि देखो रस ही जो है ना वो जीवन का सार है। रस के बगैर जीवन एकदम फीका है। आप एक रसगुल्ला लीजिए, रसगुल्ला का आनंद किस में है, बताइए किस में रसगुल्ला का आनंद? उसके रस में, उसकी चाशनी में। अगर वो रस ही ना हो तो उस गूदे को, उस रुई जैसे को तुम क्या करोगे? कई लोग रसगुल्ला लेते उसको एकदम पूरा पहले निचोड़ लेंगे, पूरा निचोड़ के फिर उसको खाएंगे। अरे फिर खाई काहे को रहे हो? रसगुल्ले का जो स्वाद है वो तो उस रस में है ना, रस हटा तो कोई स्वाद नहीं उसमें। तो ये कहने में भी कोई भूल नहीं होगी कि वो जो रसगुल्ले का बाहर का जो आवरण है वो समझ लो कृष्ण है। जो रसगुल्ले का जो मटेरियल जिससे वो बना है वो सब कृष्ण है, पर अगर उसमें चाशनी नहीं है, रस नहीं है, तो रसगुल्ला फीका है। वैसे ही कृष्ण चरित्र में जो चाशनी है, जो रस है, वो श्री राधा रानी का चरित्र है, वो श्री राधा रानी का नाम है। वो उस रस का काम करती है जो इस रसगुल्ले को स्वादिष्ट बनाता है। तो अगर अभी कृष्ण नाम लेने में अगर आपको स्वाद नहीं आ रहा है तो इसका मतलब अभी चाशनी नहीं मिली, आपको रस नहीं मिला। रस माने आपको राधा नाम नहीं मिला। वो राधा नाम डालो उसमें, वो राधा नाम डालोगे तो आपको वो एकदम स्वादिष्ट लगने लगेगा। श्री राधा कृष्ण, राधा कृष्ण।
उन दोनों का जब जब समावेश होगा, समागम होगा, तब देखो फिर कितना हृदय आनंद से एकदम भर जाएगा, जिव्या रस से भर जाएगी। देखो आज तक आपने जीभ से रसगुल्ले का स्वाद लिया होगा, पर आप अब इन 7 दिनों में कान से रस का स्वाद लोगे, कान से राधा नाम के रस का स्वाद लोगे। राधा नाम जब भीतर जाएगा ना, तो जैसे मीठा खा के जीभ मीठी हो जाती है, वैसे राधा नाम कान से जब आपके चित्त में जाएगा तो आपका रोम रोम एकदम मिठास से भर जाएगा। अब कोई बैठा हो, कोई देखो राधा नाम तो है रस में, पर किसी को उसमें रस आ रहा है, किसी को नहीं भी आता, किसी को राधा नाम रस में नहीं भी लगता। क्यों? क्योंकि अरे ये तो क्या है, राधा रानी के बारे में क्या ये चर्चा लेके बैठ गए, ये भी कोई बोलने का विषय? कोई वेदों पे बोलो, कोई उपनिषदों पे बोलो, दर्शन शास्त्र पे बोलो, ये क्या विषय है? ये विषय प्रेमियों का विषय है, रसिक जनों का विषय है, ये ब्रज की अनुभूति का विषय है। ये राधा रस की जो चर्चा, ये ब्रज की अनुभूति का विषय है, ये ब्रज का अनुभव ही दे सकता है और दूसरा नहीं दे सकता है। इसलिए इस रस की चर्चा यहाँ की जाती है और कहीं नहीं की जाती। बहुत सारे 2 साल जब ये हुआ तो उसके बाद बहुत सारे, वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, ऑफर बहुत सारे आए कि हमारे बम्बई में हम राधा चरितामृत करवाना चाहते हैं, हमारे कलकत्ता में हम राधा रानी का चरित्र सुनना चाहते हैं। तो भैया राधा रानी इतनी सस्ती नहीं कन्हैया जैसी है, कन्हैया तो तुम जहाँ मन करे उठा ले जाते हो, भागवत जी लेके चलो गाते हैं। हमारी राधा रानी इतनी सस्ती नहीं है, ठाकुरानी है, सुनना तो यहाँ आओ, यहाँ सुनाएंगे तुमको, ब्रज में, ब्रज से बाहर नहीं सुनाएंगे, क्योंकि ब्रज से बाहर सुना दिया तो पचेगा नहीं, तुमको अपच हो जाएगा। जैसे पेट खराब हो जाए तो तुम्हारी बुद्धि खराब हो जाएगी, पचा नहीं पाओगे। पचाने के लिए ये धरती चाहिए, ब्रज की धरती चाहिए, तब श्री राधा रानी के चरित्र को पचा सकते हो। तो ये रस की चर्चा है, यहाँ नीरसता नहीं चलेगी। यहाँ बैठे भी वही, मैं तो देखो माफ करना किसी को बात ये अच्छी लगे ना लगे, पर जो जिसके हृदय में जिसको जरा भी लगता हो ना कि रस है, वो इस कथा को सुनना, उसको ही रस आएगा। नहीं तो 7 दिन बोर हो जाओगे, 7 दिन में एकदम आपको लगेगा कि ये तो हमारे लायक नहीं, ये हम इसके लिए नहीं बने। या फिर ये कह लो, मान लो रस नहीं भी है, मान लीजिए रस हमारे हृदय में नहीं भी है, तो भी ये सोच के बैठिए कि रस हमारे हृदय में भर जाए, इसलिए हम यहाँ बैठे, वो पाने के लिए बैठो या तो। और अगर दोनों ही भाव मन में नहीं है तो भले प्रणाम करके उठ के चले जाओ कि नहीं। अरे संसार में हर जगह हमने रस खोजा कि नहीं खोजा? दुनिया में हर जगह हमने यहाँ से रस मिल जाए, इस रिश्ते से रस मिल जाए, धन से रस मिल जाए, हमें संसार की उपाधियों में रस मिल जाए, पर आज तक रहे नीरसी, कहीं भी रस से मन भरा नहीं। सब कुछ है बाहर दिखने में, हमारे पास सब कुछ है, धन दौलत व्यवस्थाएं सारी भरी पड़ी है हमारे पास, पर फिर भी भीतर से एकदम नीरस, कोई हृदय में उल्लास नहीं, कोई आनंद नहीं। वहीं संतों को देखो, जेब में फूटी कौड़ी नहीं, पर हृदय एकदम रस से भरा हुआ, आनंद से भरा हुआ। उस रस की प्राप्ति के लिए हम यहाँ बैठे हैं। श्री राधा रानी के चरणों में यही निवेदन कर दें दोनों हाथ उठा के कि सबे गुणहीन ताको यतन न कोई। सबे गुणहीन, कोई ये समझे कि बड़ा भैया बड़ा भारी गुण होगा जो राधा रानी के विषय में बोलने और सुनने बैठ गए ये सारे की सारे, तो हम हाथ उठा के पहले ही दिन कह देते हैं कि हे श्री जी, सबई गुणहीन ताको यतन न कोई, पर एक किशोरी कृपा ते जो कुछ हो सो होई।
एक उनकी कृपा से ही हो सकता, बाकी तो सबई गुण अंगहीन। कोई गुण नहीं है भीतर, कोई रस भी नहीं, कोई प्रेम भी नहीं, कोई भक्ति भी नहीं, पर फिर भी एक किशोरी कृपा ते जो कुछ हो सो होए। ऐसी प्रेममयी, ऐसी रसमयी लाडली जो की चर्चा नहीं सुनो तो क्या सुनोगे, और सुनना क्या चाहते हैं आप? क्या सुने उनके अलावा? वो श्री राधा रानी जो ज्ञान के सबसे उच्च शिखर पर बैठे हैं, भगवान भोलेनाथ, शनकादिक, नारद, सुखदेव मुनि, जिनकी चरण रेणु की आकांक्षा करते हैं, मांगते हैं कि एक बार उनकी चरण रेणु हमारे माथे पर आ जाए, उनकी चर्चा नहीं करेंगे, उनकी चर्चा नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे? फिर इसके अलावा फिर रहा ही क्या जीवन में? क्या जानना, क्या पाना, क्या मांगना? क्या मांगे राधा रानी से? बोले एक आध दो ये कथा सुने हम, और राधा रानी ऐसी कृपा कर देना 2-4 करोड़ रुपया मिल जाए कहीं से तो बस आनंद आ जाए। पर आप कभी कभी एकांत में अकेले में बैठ के सोचा करो कि सोचो, जिन श्री राधा रानी की एक ऐसे पलक ऐसे गिरा दे ना तो सृष्टि बन जाती है और मिट जाती है इतनी सी देर में। एक भ्रकुटी के, एक पलक के झपकने से सृष्टि अदला बदली हो जाती है। उसके लिए 2-4 करोड़ रुपया देना कौन सी बड़ी बात है हमारे लिए? सामर्थ्यवान के पास क्या ये इतना देना कोई बड़ा मुश्किल काम है क्या? कतई मुश्किल कार्य नहीं है। सब कुछ जिनकी एकमात्र दृष्टि से ही बन और बिगड़ जाता है, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है जो छोटी मोटी चीजें हम उनके चरणों में मांगते रहते हैं। उनके लिए लाभ कोई बड़ी बात नहीं। सबसे बड़ी बात क्या दे सकती है स्वामिनी जी? सबसे बड़ी बात तो हमें ये दे सकती है प्रसन्न होकर के कि वो और श्याम सुंदर दोनों प्रिया प्रीतम हमारे चित्त में आकर के विराजमान हो जाए। ये उनकी सबसे बड़ी कृपा है, सबसे बड़ी कृपा है। तो ऐसी लीलामयी, ऐसी गुणमयी, ऐसी रस रासेश्वरी श्री राधा रानी की चरणों में बैठ जाइए और 7 दिन तक एकदम हिलना नहीं है। चाहे तुमको लाख कोई हिलाए पर हिलना नहीं है। कहीं सोचो, वो तो मैंने कह दिया ऐसे ही भाव में बह के कि नहीं हो तो उठ के चले जाना। मैं भले कह दूं पर आपको क्यों जाए उठ के? हम क्यों जाएंगे? जब श्री राधा रानी ने खींच के यहाँ बुलाया है, अधिकारी है, तब तो बुलाए, नहीं काहे को बुलाती? दुनिया में अरबों लोग हैं, अरबों लोग हैं, उनमें से अगर आप यहाँ हम बैठ के राधा रानी का गुणगान की इच्छा करके यहाँ लेके बैठे हैं तो अधिकारी हैं, तब तो यहाँ बैठे हैं। तो लाख कोई हिलाए, लाख कोई कहे छोड़ के आ जाओ, हिलना नहीं। एक सूफीवाद में कहते कि सजदे में सर झुक गया तो फिर उठना हराम है। या तो झुकाओ मत, और अगर झुका लिया तो चाहे गर्दन कट जाए पर अब नहीं हटेंगे यहाँ से। लोभ प्रलोभन बहुत दिए जाएंगे आपको दुनियादारी में। अरे ये प्रेम प्रेम की बातें छोड़ो, यहाँ आओ, देखो हम तुमको ये दे देते हैं, तुम्हारे सब मनोकामना सिद्ध हो जाएंगी, तुम्हारे सब बिगड़े बिगड़ाए काम बन जाएंगे। लालच में मत आना, लोभ में मत आना। कोई लालच दे भी, कोई लालच में कहे भी कि भैया तुम्हारा ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, तुम्हारे लिए ये बनवा देंगे, ये करवा देंगे, तो एक ही बात कहना उनसे। क्या बात कहना है? हमारे माही श्यामा जू को राज। तुम क्या दोगे हमको? तुम क्या दिखा रहे हो अपना ये धर्मशाला? क्या तुम अपना लोभ लालच दिखा रहे हो? हमसे पूछो, हमारे माही श्यामा जू को राज।
हमारी जो रानी है कोई ऐरी गैरी नहीं है। हमारे यहाँ श्यामा जू का राज चलता है, हमारी श्री स्वामिनी जू का राज चलता है। सबई गुणहीनता को यतन न कोय, एक किशोरी कृपाते जो कुछ होए सो होए। और एक ही भाव लेके बैठो यहाँ 7 दिन। श्री राधा की शरण हूं, श्री राधा की दासी। देखो आप भले जितने भी यहाँ बैठे हो श्रोता इस दीर्घा में, आप भले शरीर से पुरुष रूप में हो, लेकिन अगर श्री राधा रानी की प्राप्ति चाहिए तो आपके हृदय में, आपके चित्त में, आपके मन में दासत्व, दासी भाव लाना पड़ेगा, तब काम बनेगा। क्योंकि पुरुष भाव में एक अहम हो जाता है, और वैसे भी अगर पुरुष भाव में श्री राधा रानी के पास जाना चाहे तो संभव नहीं। हृदय में दासी भाव चाहिए। तो श्री राधा की शरण हूं, श्री राधा की दासी, श्री राधा की सखी हूं और जग से सहज उदासी। उनकी सखी, उनकी दासी भाव लेकर के, सहचरी भाव लेके, उनके लिए मंजरी भाव लेके आप सुनोगे तो फिर आपको आनंद आएगा। तो दासत्व स्वीकार कर लो 7 दिन के लिए। वैसे तो हर कथा में हम कहते परिचय हमारा वही है, हम उनके दास हैं, लेकिन इस विशेष कथा में तो ये परिचय अपने मन में बिठाओ।